प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष आप सबको प्राप्त हो। गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। बाइबल इज फुल ऑफ लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई है। द बुक ऑफ 1 जॉन 4:2, पहला यूहन्ना उसकी 4 अध्याय और 2 आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। 2 Corinthians 13:11 says it's a promise of God। 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो कहता मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। People will leave you, yes Lord, but it's your promise। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ सकते हैं। बाइबल बताती है एक दूध पीते हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, लेकिन बाइबल कहती है वायदा यीशु का, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। He wants to live with you। वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे प्यारों, वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोग मुझसे हमेशा कहते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जिनके साथ यीशु मसीह रहता है। आज मैं उन्हें बताऊं, यीशु के जो 12 चेले थे वो बहुत साधारण लोग थे। उनमें कोई ज्यादा खूबियां नहीं थी। वो रोज गुनाह किया करते थे। वो इम्परफेक्ट लोग थे, उनसे रोज गलतियां हो जाती थी। इफ यू सी, अगर आप देखें, मैं 3 चेलों की बात करूंगा, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जो हर वक्त यीशु को घेरे रहते थे, और जो कोई यीशु मसीह से मिलने आता था वो हर वक्त उनके साथ होते थे। और यीशु मसीह किसी के घर भी जाते तो वो तीनों चेले हमेशा साथ में होते थे। लेकिन हमेशा आपस में बुड़बड़ाते थे, लड़ते थे, हम में से बड़ा कौन है। इस बात के लिए लड़ते थे कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है। यूहन्ना का क्लेम यह था कि मुझसे प्यार करता है। पतरस कहता था मुझसे करता है। आपस में विवाद करते थे। पतरस तो मुकर गया, उसने यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया। बाइबल कहती है अभिषेक जा सकता है, अनॉइंटिंग्स में गो, but the love of God never goes away from you। किसी सेवक का अभिषेक जा सकता है गलतियों के कारण, लेकिन परमेश्वर का प्यार कभी अलग नहीं हो सकता। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 से, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 8वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। किस प्रकार का परमेश्वर है ये, किस प्रकार का उद्धारकर्ता यीशु है। जब हम पापी थे यीशु मसीह सलीब पर टंग गया। जब मैं पापी था यीशु मसीह सलीब पर मर गया। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है। जब हम कमजोर थे यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हमारी कमजोरियों में, हमारे पाप में, जीवन में भी यीशु प्यार करता है। बाइबल कहती है वो ठीक समय पर, हाँ, इफ यू गो थ्रू रोमन्स 5:6, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा है, जब हम निर्बल थे यीशु मसीह ठीक समय पर, उसने लेट नहीं किया, उसने देरी नहीं करी, एट द वेरी राइट टाइम He went across। जब मैं सही समय की बात करता हूं, जब मैं लोगों से कहता हूं कि प्रार्थना के समय को बांध दीजिए, ठीक समय पर बैठ जाइए प्रार्थना करने, निजी प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए। अगर आपको अपरंपार आशीषें चाहिए, यीशु का अपरंपार प्यार चाहिए, यीशु मसीह ठीक समय वालों से प्यार करता है। जो राइट टाइम वाले हैं यीशु मसीह उनसे प्यार करता है। यीशु मसीह खुद उपस्थित होता है उनके जीवन में।
वो उनसे पहले उपस्थित हो जाता है जब आप बैठते हैं। राइट टाइम। बाइबल बताती है जो प्यार करते हैं वो समय का ख्याल रखते हैं। वो ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। इस प्यार को यीशु मसीह से, इस ठीक समय को हमारी जिंदगी से दूर कौन करता है? नीति वचन की पुस्तक 5वां अध्याय 6ठी आयत में लिखा हुआ है, भक्तिहीनता, दुष्ट अपने अधर्म के कामों में फंस जाएगा। हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। हम प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं। हम एक टाइम सेट नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल कहती है भक्तिहीन अपने अधर्म के कामों में फंस जाएगा और वो प्रभु से दूर हो जाएगा। यशाया 48:22 कहता है दुष्टों के लिए कहीं भी शांति नहीं है। इफ यू वांट पीस यू नीड द लव ऑफ जीसस। अगर आज बेचैन है, यू नीड लव ऑफ जीसस क्राइस्ट टुडे, एंड ही इज विद हिज ओपन हैंड्स। वो अपने हाथों को फैलाए हुए, अपनी बाहों को फैलाए हुए इंतजार कर रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरे लाल, मेरे पास आ जा, और मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं। हमने उड़ाऊ पुत्र की कहानी को सुना है। He went away from the father's house. वो अपने पिता के घर को छोड़ के चला गया और सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाइबल बताती है जब वो एक दिन अपने आपे में आया, उसने कहा मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। Father was waiting eagerly for his son. आज भी पिता अपने बच्चों का इंतजार कर रहा है। He is full of love. वो प्यार से भरा हुआ है। वो आपके लिए प्यार से भरा हुआ है। वो इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा, मेरी बेटी लौटा, तुम कहां हो, कहां फंस गए हो, लौटा। और जब वो उड़ाऊ पुत्र आया, बाइबल बताती है उसने दौड़ के गले लगाया और उसे खूब चूमा और बहुत चूमा और सारी जीवन की गंदगी को दूर कर दिया। 17 अप्रैल 1990, जिस दिन यीशु मसीह मेरे कमरे में प्रकट हुए, मैं जमीन पे गिरा औंधा पड़ा हुआ था। मैं डरा हुआ था। मैं तमाम तरह के पापों में फंसा हुआ था। पाप हमें फंसा लेते हैं, लेकिन यीशु की बाहों ने मुझे उठाया और मेरे गालों को खूब चूमा। यीशु आपके गालों को चूमना चाहता है। He wants to love you. परमेश्वर प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। वो आपको अपने जीवन में समेट लेना चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर यीशु का लहू तुम्हें जिंदगी दे सकता है। यीशु का प्यार तुम्हारे जीवन को पनपा सकता है। अगर सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अगर कोई आशा नहीं रही, अगर लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अगर लगता है कुछ नहीं बढ़ेगा, जीसस इज देयर। जीसस इज योर आंसर। यीशु मसीह आपके लिए जवाब है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहला पत्रस 2 अध्याय 24वीं आयत कहती है यीशु हमारे पापों को लेके क्रूस पर चढ़ गया। और यस, बाइबल बताती है यशाया 53:5 में, वह हमारे कामों के कारण घायल किया गया। He was laid on the stone. वो एक पत्थर पे लिटा दिया गया। और जब उसके ऊपर 39 कोड़े पड़ रहे थे, जो उस समय यहूदियों का कानून होता था, एक कोड़े में 9 बेल्ट्स और उसमें सूखी हड्डियां, लोहे के टुकड़े, पत्थर, कांटे, ना जाने अनगिनत कितनी चीजें। मल्टीप्लाई करके देखिए 39 into 9, कैसे उसकी खाल और मांस नुच के निकल आता था। He was bearing that pain. वो इस दर्द को सह रहा था। मैंने जो भी मूवी देखी जो यीशु मसीह से संबंधित है, उसमें दिखाते हैं कि यीशु मसीह कराह रहा था। बहुत दर्द, बहुत वेदना में यीशु मसीह कराह रहा था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यशाया 53:5 में, वह खामोश खड़ा रहा।
वो करा नहीं रहा था, वो करा नहीं रहा था, वो खामोश था। यीशु मसीह की खामोशी हमारी चंगाई है। यीशु मसीह की खामोशी हमारे लिए प्यार है। यीशु मसीह की खामोशी हमारा छुटकारा है। नो, ही वॉज नॉट क्राइंग। वो रो नहीं रहा था, वो हमारे दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, वो हमारी पीड़ाओं को बर्दाश्त कर रहा था, वो हमारे पाप को बर्दाश्त कर रहा था। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। वो जो खून छलक के निकल रहा था, वो कलवरी पर से जो खून छलक के निकल रहा था, इट प्यूरिफाइज अस, वो हमें शुद्ध कर देता है। गॉड इज लव, दिस इज द लव ऑफ अवर जीसस क्राइस्ट। यह हमारे यीशु का प्यार है। ही लव्स यू, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, माय डियर चिल्ड्रन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, यीशु आपसे प्यार करता है। डू यू लव हिम? क्या आप उससे प्यार करते हैं? 1990 से लेकर के 2020 तक मैंने असंख्य लोगों को, लाखों लोगों को यीशु का सुसमाचार बताया है, यीशु का प्यार बताया है। और मैंने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डाकुओं को अपना जीवन प्रभु को सौंपते हुए देखा, नक्सलाइट्स को अपना जीवन प्रभु को सौंपते हुए देखा, बहुत बड़े लोगों को सौंपते हुए देखा कि उनको जब यीशु का प्यार समझ में आया। मैं ऐसे बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर्स को जानता हूं जिन्होंने बाइबल का बड़ा अध्ययन किया है, बड़े कॉलेजेस में गए, पीएचडी की डिग्री हासिल करी, बट दे डिडंट एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। उन्होंने यीशु के प्यार को नहीं चखा। वो पढ़ा करते थे। लोग मुझसे कहते हैं पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ। जब मैंने सेवकाई शुरू करी तो लोग मुझसे कहते तुम अभी नए हो नए हो नए हो, ये सब हमारा पढ़ा हुआ, तुम हमें क्या बताते हो? आपने बाइबल को कई बार पढ़ा है, लेकिन यीशु के प्यार को कितनी बार चखा है? बाइबल कहती है ओ टेस्ट एंड सी, ओ टेस्ट एंड सी, चखकर देखो परमेश्वर कितना भला है। मुझे एक घटना याद आ रही है और एक सत्य घटना है। एक बार मैं एक शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। एक छोटा सा ग्रुप था। उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पर एक मेला लगा हुआ था, हर साल वहां पे एक मेला लगता था और कहां कहां से लाखों लोग उस मेले में आते थे। उन्होंने कहा ब्रदर हम एक स्टॉल बुक कर लेते हैं और हम भी वहां पर प्रचार करेंगे और बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बाइबल को बांटेंगे। मैं प्रचार कर रहा था और मैं परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कर रहा था, और जो लोग प्रार्थना कराने आ रहे थे उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी वो गिर जाते थे, उनमें से दुष्ट आत्माएं चित्कार के साथ निकल रही थी। लोगों को आशीष मिल रही थी। एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत गालियां देना शुरू कर दिया, भद्दी भद्दी गालियां। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मार पिटाई करने लगा, हमारे काउंटर में आग लगा दी। मैं सब सहता रहा और देखता रहा, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा आज तुझे इस व्यक्ति को यीशु का प्यार के बारे में बताना है। थोड़ी दूर पे एक संतरे का ठेला था, ऑरेंज। मैंने जाके एक संतरा खरीदा। मेरी दुर्दशा हो चुकी थी, कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत गालियां दे रहा था। उसके साथ 5-6 लोग और थे। मैंने उससे पूछा क्या तुम इस संतरे का टेस्ट बता सकते हो? उसने मुझे और जोर से गालियां दी। मैंने संतरे को धीमे से खोला और उसकी एक फांक निकाल के खाने लगा। मैंने कहा क्या तुम बता सकते हो कि संतरा मीठा है या खट्टा है? वो गालियां देने लगा। मैंने कहा जब तुम्हें संतरे का स्वाद नहीं मालूम
तो जिस यीशु के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, तुम उसके प्यार को क्या जानो? बाइबल सेज, ओ टेस्ट एंड सी, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। 34:8 34:8 भजन संहिता में लिखा है, Psalm 34:8, ओ टेस्ट एंड सी, यू हैव नॉट टेस्टेड द लव ऑफ गॉड। आपने परमेश्वर के प्यार को नहीं चखा। आप सिर्फ दावा करते हैं कि हमने बाइबल को इतनी बार पढ़ा है। आप सिर्फ दावा करते हैं कि हमारे जो पुरानिए थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने इतनी बार पढ़ा है। एक बार एक प्रचारक से मेरी बात हो रही थी और मैं पैशन वीक बोलने के लिए पूरे हफ्ते के लिए वहां गया था। और जब मैं क्रूसिफिकेशन की स्टोरी बता रहा था, गुड फ्राइडे के दिन जब मैं 3 घंटे क्रूस की कथा बता रहा था, he started crying, रोने लगा। he was an old pastor, एक बहुत बड़ी कलीसिया का, इतनी बड़ी कलीसिया कि उस चर्च के अंदर एक बार में 5,000 लोग बैठा करते थे। और वो रो रहा था और वो मुझसे कहने लगा, ब्रदर संजय, मैंने यीशु की क्रूस की कथा को पढ़ा बहुत बार पढ़ा, लेकिन आज उस यीशु के प्रेम को समझा है। हम हर गुड फ्राइडे पे परमेश्वर के उन मुकामों को पढ़ते हैं, उसकी ताड़ना के सहने को पढ़ते हैं, उस विलाप को पढ़ते हैं। हमने यीशु के प्यार को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं किया है। बाइबल सेज गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। लैव व्यवस्था 17:11, लैव व्यवस्था की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, किसी भी शरीर का प्राण उसके लहू में रहता है। अगर हम यीशु मसीह में हैं, अगर हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं, अगर यीशु के लहू का कनेक्शन हमारी जिंदगी में है, तो हमारा प्राण जीवित रहेगा, मृत्यु का डंक हमसे दूर रहेगा। बाइबल बताती है 1 जॉन चैप्टर 1:7, यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध कर देता है। एक बार मुझको एक गांव में जाने का मौका मिला। लोगों ने इस गांव के लोगों की बड़ी तारीफ करी थी और वहां के पास्टर बहुत विनम्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, एक बार आइए हमारे यहां, प्रार्थना करने आइए। हमने अपने चर्च का एक नया भवन बनाया है। पुराना भवन जर्जर अवस्था में था, टूट गया था, बर्बाद हो गया था। हमने दोबारा नया खड़ा किया और बड़ा खड़ा किया है। हमारे यहां लोग अपना जीवन प्रभु को सौंप रहे हैं। आप एक बार आकर के उसके डेडिकेशन करिए, उस नए भवन को अर्पित करिए, और हम चाहते हैं आप 3 दिन तक हमारे यहां प्रचार करें। मैंने खुशी खुशी उनके निमंत्रण को एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी कलीसिया, करीब 1500 से ज्यादा लोगों की कलीसिया, गांव के अंदर। कहीं से उन्होंने दान नहीं लिया। उन सबने तय किया कि हम अपने पैसे से अपने परमेश्वर के भवन को खड़ा करेंगे। दिस वॉज देयर लव फॉर जीसस क्राइस्ट। यह यीशु के लिए प्यार था, और पैसा कोई भी दे सकता है। उन्होंने जो दूसरा काम किया, उन्होंने कहा कि हम इसमें किसी भी दानदाता का बोर्ड नहीं लगाएंगे। और जो तीसरी चीज डिसाइड करी वो ये थी कि हर परिवार का एक व्यक्ति 100 घंटे उस चर्च को बनाने में अपनी मजदूरी देगा, श्रमदान देगा। वो ईंट उठाएगा, वो मिट्टी उठाएगा, वो सीमेंट उठा के पकड़ाएगा। वी विल नॉट हायर लेबर, हम लेबर किराए पे लेके नहीं आएंगे। पढ़ा लिखा गांव है, हर घर से लोग शहर नौकरी करने जाते हैं, सरकारी नौकरियों में। उस गांव के अंदर उच्च पद वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, ऊंचे पद पे बैठे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं।
हमें छोटा काम लगता है, हम पढ़ लिख गए हैं, हमें छोटा काम लगता है चर्च के अंदर। मुझे याद है जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैंने उसको एक दिन कपड़ा पकड़ाया और मैंने कहा अब हर इतवार चली जाया करो, पहले सैटरडे को जाया करो और चर्च की पूरी डस्टिंग करके आओ, और फिर संडे को जा करके चर्च को फिर से एक बार, ताकि लोग जब आए तो चर्च चमकता हुआ मिले। मैं बहुत सारे चर्चेस में जाता हूं जहां धूल जमी हुई है, नई बिल्डिंग्स में धूल जमी है, और मैं टोकने में शर्माता नहीं। आपके घर के ड्राइंग रूम चमक रहे हैं, आपकी शर्ट चमक रही है, आपका गार्डन चमक रहा है, लेकिन परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं हम पैसे दे देंगे, यीशु मसीह को श्रमदान करने वाले चाहिए, यीशु को मजदूर चाहिए। क्या मजदूरी देने को तैयार हैं? क्या आप अपना श्रमदान देने को तैयार हैं? जो यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। जो यीशु मसीह में है वो यीशु के प्यार को जानता है। जब मैं उस गांव के अंदर गया तो मैंने एक चीज देखी। वो मुझको लेके गए, वहां पास में एक शुगर फैक्ट्री थी, चीनी मिल। मैंने देखा एक जगह से कुंटलों गन्ने का रस निचोड़ करके आता है और वो नालियों में बहता हुआ चला आ रहा है। और उन्होंने समझाया कि ये जो बहता हुआ आ रहा है, वहां 2 प्रकार की नालियां थी, ये जो बहता हुआ आ रहा है ये गन्ने का रस है। मैंने कहा फिर ये दूसरी नाली में क्या चीज बह रही है? उन्होंने कहा ये जो बहता हुआ आ रहा है ये केमिकल है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, गन्ने के रस की सारी गंदगी दूर हो जाती है। जब यीशु का खून हमारे खून से मिलता है, जब यीशु का खून हमारी जिंदगी में आता है, जैसा लव व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है, किसी भी शरीर का प्राण उसके लहू में रहता है, जैसा पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वीं आयत में लिखा हुआ, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। यीशु का लहू हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे गन्ने के रस के साथ केमिकल जुड़ता है और सारा गंदगी दूर हो जाती है, और जब यीशु का लहू हमारी जिंदगी में जुड़ता है तो हमारी जिंदगी की सारी मलिनता दूर हो जाती है। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्यार है। ही लव्स यू। आपके गालों को चूमना चाहता है। आज अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ऐसे करें और कहें, प्रभु मुझे चूम लीजिए, प्रभु मुझे चूम लीजिए, यीशु मुझको चूम लीजिए, यीशु मेरी सारी मलिनता को दूर कर दीजिए। आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू। मुझे तेरी जरूरत है। मैंने आज सुना है कि तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। आज आप यीशु से कह दे, यीशु मैं उस प्यार को चाहता हूं अपनी जिंदगी में। मैंने बाइबल बहुत पढ़ी है, मैंने बहुत सारे सरमन सुने हैं। विदाउट योर लव आई एम एन इनकम्प्लीट क्रिश्चियन। विदाउट एक्सपीरियंसिंग योर लव, जब तक तेरे प्यार का अनुभव मुझे खुद ना हो जाए, मैं एक अधूरा मसीह हूं। जब तक वो चुम्बन मेरे गाल पे ना आ जाए, मैं एक अधूरा मसीह हूं। आज यीशु से कहिए, यीशु मुझे चूम लीजिए, मुझे प्यार कर ले। यीशु जिसने मुझे थप्पड़ मारे थे, कपड़े फाड़ दिए उस मेले में, उसने मुझसे पूछा तुम किस तरीके के इंसान हो। तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि ये मीठा है संतरा या खट्टा संतरा है। मैंने कहा हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये संतरा मीठा है या खट्टा है। मैंने उसको अपनी बाइबल दिखाई और मैंने कहा इसके अंदर परमेश्वर का प्यार छुपा है, और मैं इस प्यार को बांट रहा था। तुमको मालूम भी नहीं है परमेश्वर का प्यार कैसा होता है, तो तुम विरोध कैसे कर सकते हो। उसने कहा मैं जानना चाहता हूं परमेश्वर का प्यार कैसा होता है। 6 घंटे लगातार 6 घंटे लगातार मैंने उसको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया, अपनी जीवन की गवाही को बताया, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। वो और उसके साथी और वो बहुत सारे लोग
6 घंटे से पहले ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्यार दिलों को तोड़ देता है। परमेश्वर का प्यार पाप को कुचल देता है। परमेश्वर का प्यार हमें पश्चाताप की ओर लेके चलता है। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का प्यार हमारी पहचान को बदल देता है। परमेश्वर का प्यार हमारी आदतों को बदल देता है। परमेश्वर का प्यार हमारे हालातों को बदल देता है। परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन की गंदगी को दूर कर देता है। परमेश्वर का प्यार हमारी मृत अवस्था की चीजों को सही कर देता है। अगर हमारा प्यार, अगर हमारा परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, परिवार में टुकड़े हो गए हैं। मुझे एक बहन ने फोन किया, मुझसे कहने लगी मेरा परिवार बिखर रहा है ब्रदर, मेरे पति ने मुझे मायके लाके छोड़ दिया है और वो वापस नहीं ले जाना चाहते हैं, ब्रदर प्लीज प्रार्थना करिए। मैंने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया। वो अन्य जाति महिला थी, वो यीशु को नहीं जानती थी, उनको किसी ने नंबर दिया था और उनसे कहा था कि प्रार्थना करवा सकती हूँ इस नंबर पे। मैंने प्रार्थना करी और मैंने कहा यीशु प्यार करता है, आप प्रार्थना करिए और विश्वास करिए, आपका पति आपको लेने आ जाएगा। उस रात जब उसने मुझे फोन किया था, मैंने बहुत रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी। करीब शाम को 8 बजे मैंने प्रार्थना करी थी और अगले दिन उसका फोन आया। ब्रदर लेट नाइट मेरे पति का फोन आ गया मेरे पास एंड ही वांट्स, वो चाहता है कि मैं अपने साथ तुझे ले जाऊंगा। यीशु मसीह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर सब कुछ बिखर रहा है, यीशु का प्यार सब कुछ समेट लेगा। अगर खत्म हो चुका है, दब चुका है, मार्था और अपनी भाई के लिए रो रही थी, वो यीशु से कह रही थी कि अब तो उसमें से बदबू आ रही होगी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों बहनें परेशान थी। यीशु उनके दर्द को समझ रहा था। उन्होंने कहा कब्र का पत्थर भी भारी है और उसमें से बदबू आने लगी है। आपकी परेशानियां कितनी भी भारी हो सकती हैं, आपकी परेशानियों में से बदबू आने लगी है, आपके पापों में से बदबू आने लगी है, आपके कष्टों में से बदबू आने लगी है, आपके शरीर के जख्मों में से बदबू आने लगी है, आपके दिमाग के जख्मों में से बदबू आने लगी है। यीशु प्यार करता है। जीसस इज लव। यीशु प्यार करता है। आइए हम प्रार्थना करें और कहें यीशु मेरे जीवन की दुर्गंध को दूर कर दे, मेरे जीवन की कमजोरियों को दूर कर दे। मैं राइट टाइम वाला बनूंगा, मैं ठीक समय वाला बनूंगा और मैं एक ऐसा टाइम फिक्स करूंगा जब मैं तुझसे खुद मुलाकात करने आऊंगा। जब आप टाइम फिक्स कर लेंगे, बाइबिल बताती है वो ठीक समय पर क्रूस की मृत्यु। बाइबिल बताती है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु सैली। ही इज एन ओबीडियंट गॉड, ही इज एन ओबीडियंट सन ऑफ गॉड, जिसकी हम आराधना करते हैं और जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। आज्ञाकारिता उसका सबसे बड़ा गहना है कि आप आज्ञाकारी हैं परमेश्वर के, क्या आप आज्ञाकारी हैं? आज अपने दिल की आवाज को सुने, क्या आज्ञाकारी हैं? ओबीडियंट एंड राइट टाइम। आइए दुआ करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी असीम कृपा के लिए। आप अद्भुत हैं यीशु राजा। तेरे बच्चे आज तेरे प्यार को ढूंढ रहे हैं यीशु। जो लोग कुचले गए हैं, जो लोग तंग हैं, जो मुसीबतों में, जिनके सामने अंधकार है यीशु राजा, भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा, परिवार में कुछ उन्नति दिखाई नहीं दे रही यीशु राजा, व्यापार मर चुका, परिवार प्यार के अंदर परिवार मर चुका यीशु राजा, अब परिवार में प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, जीवन के अंदर आत्मग्लानि होती है, जीवन बुरे रास्तों पे निकल चुका है। मैं वापस आना चाहता हूं, मैं वापस आना चाहती हूं प्रभु। मैं निर्बुद्ध हूं, मुझे बुद्धि की जरूरत है। लोग मेरी निर्बुद्धि पर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन मैं तेरे प्यार से पिता परमेश्वर, तेरे चूमे जाने से सामर्थी बलवंत जाति बनना चाहता हूं। यीशु मसीह दया कीजिए, अनुग्रह कर। जो लोग आज प्यार मांग रहे हैं,
आज महसूस करे पिता, जब वो अपने गालों को अपने हाथों से छुए, जब वो अपने गालों को अपने हाथों से छुए तो महसूस करें कि तू आ चुका है, तू उनके घरों में आ चुका है, तू उनके जीवन में आ चुका है। प्रभु आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। 9411958464। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जो लोग हमें फोन कर रहे हैं, bro.sanjay@gmail.com, आप जरूर लिखिए, हम प्रार्थना करेंगे। फेसबुक पे संजय गुप्ता मेरठ जब ढूंढेंगे तो हम आपको अवश्य मिलेंगे। यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब के लिंक को खोल करके सब्सक्राइब करिए। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं, और ये बिल्कुल फ्री है। कुछ लोग कहते हैं पैसे लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पर जाइए, उसके लिंक को खोलिए, हमारे मैसेज को, आपको एक बटन सब्सक्राइब जहां लिखा है एक बार उसको दबाना है, सिर्फ एक बार, और हम आपके हो जाएंगे। जब भी हम कोई नया मैसेज डालेंगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हमारा मैसेज लोड हो चुका है यूट्यूब पर। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।